प्रिय मित्रों, पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। यह पुनरुत्थान पर्व का तीसरा रविवार है। पुनरुत्थान काल प्रत्येक ख्रिस्तीय के लिए आशा, प्रोत्साहन और आश्वासन का अवसर है। हमने स्वयं कई बार अनुभव किया है कि हमारे दुख, दर्द एवं निराशापन में अगर कोई हमें प्रोत्साहन एवं सांत्वना देने पर हमें क्या अनुभव होता है। उनकी सहानुभूति पर हमें प्रसन्नता तथा हमारे जीवन में नई आशा की किरण झलकती है और आज हम इसी अवस्था को सुसमाचार में पाते हैं। दो शिष्य निराश, हताश तथा दुखी होकर यरूशलेम छोड़कर एमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। दोनों शिष्य रास्ते में उन दिनों में जो कुछ हुआ उस विषय पर आपस में चर्चा कर रहे थे, विशेषकर उस घटना पर जो तीसरे दिन सवेरे प्रभु की कब्र पर घटी थी, अर्थात यीशु की खाली कब्र। देवदूतों के दर्शन तथा दूतों का वचन वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। दोनों शिष्य चर्चा कर ही रहे थे कि एक अजनबी उनके साथ हो लिया। यदि देखा जाए तो उस अजनबी का वार्तालाप एक अजनबी के रूप में ही होता है। दरअसल दोनों शिष्य चकित रह जाते, क्योंकि अजनबी अपने आप को इस तरह शिष्यों के सामने पेश किया कि वह यरूशलेम में जो कुछ हुआ उसे कुछ नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने यरूशलेम में जो कुछ हुआ उसका वर्णन उस अजनबी व्यक्ति को सुनाया और अजनबी एक अजनबी के रूप में ही शिष्यों के संदेह, दुख और निराशा भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता रहा। इस दुख भरी दास्तान में उन शिष्यों के शब्दों में नई आशा की किरण झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को नबी तथा ईश्वर के प्रवक्ता स्वीकार किया था। मित्रों, उनके मुंह से संपूर्ण वर्णन सुनने के बाद अपरिचित अजनबी ने संपूर्ण घटना को एक अलग दृष्टिकोण से उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। यदि देखा जाए तो अजनबी वर्णन सुनते वक्त साधारण इंसान के रूप में प्रस्तुत हुआ और यरूशलेम में घटित घटनाओं का शिष्यों द्वारा वर्णनों का व्याख्या करते साथ ही वह अपने आप को पिता ईश्वर के साथ करीबी संबंध होने का संकेत करते हैं। उस अजनबी अपरिचित इंसान के मुख से अजीब सी वाणी निकल रही थी, जो शिष्यों के मन प्रफुल्लित तथा आनंद हो से खिल उठा। तत्पश्चात संध्या हो चली थी, अतः शिष्यों ने अजनबी को अपने साथ रुकने का आग्रह किया। इसी के साथ जब भोजन करते वक्त उस अजनबी ने रोटी तोड़कर आशीष की प्रार्थना कही और रोटी तोड़कर उन्हें बांटी, जिससे शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। लेकिन इसी के साथ यीशु वहां से जल्द ही ओझल हो गए। दोनों शिष्य यरूशलेम लौट गए ताकि वे पुनर्जीवित यीशु का अनुभव दूसरों को भी बांट सके। इन शिष्यों का अनुभव हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण नमूना है, क्योंकि कभी कभी हम भी इस तरह की मुसीबतों, व्याकुलताओं के कारण अपने जिंदगी से निराश तथा उब जाते हैं। ऐसी स्थिति में यीशु के वचन हमें एक नई आशा की किरण झलकाती है। अक्सर हम सुनते हैं कि जीवन का मतलब क्या है, हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ क्यों आते हैं। मित्रों, यदि हम यीशु के जीवन को ध्यान से समझें तथा उसके जीवन को अपने जीवन में अनुभव करें तो अवश्य ही हमारे तमाम समस्याओं का समाधान हमारे स्वयं के जीवन से उपलब्ध होंगे, क्योंकि उसके जीवन, मृत्यु तथा पुनरुत्थान हमारे कारण तथा हमारा उत्थान के लिए ही है। यदि ऐसा ही है तो हम क्यों अपने
जिंदगी से निराश तथा दुखित होकर ईश्वर के प्रति आशा खो बैठते हैं। क्या हम पुनर्जीवित प्रभु को एक अजनबी तथा निस्सहाय व्यक्ति में देख सकते हैं? हम जानते हैं ईश्वर की वाणी सिर्फ नबियों तथा भविष्यकर्ताओं के द्वारा ही नहीं, बल्कि विश्वास करें तो अजनबी तथा साधारण इंसान के मुख से भी ईश्वर वाणी निकल सकती है। सिर्फ हमें विश्वास करना है। अपने में विश्वास रखते हुए घमंडी न बने, बल्कि ईश्वर में आशा रखते हुए अपने जीवन के हर मोड़ पर प्रोत्साहन तथा सांत्वना पाते रहें, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।